कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन। आप चाहे कितने ही वीडियोस बना लीजिए, लेकिन आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। ऐसा क्यों? कौन से कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो भाई लोग, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपने लिए परफेक्ट बाइक फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी स्टिल कहीं सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई स्प्लेंडर अच्छी है, लीवो अच्छी है, पैशन अच्छी है, शाइन अच्छी है, SP125 अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी बाइक्स के नाम कोई ना कोई बार रिपीट होते ही रहते थे। तो लोग बोलते थे कि कौन सी बाइक मेरे लिए अच्छी है। तो भाई मैं पिछले वाले एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, वहां पे भी बता चुका हूं कि आप एक काम कीजिए कि अपनी जो प्रायोरिटीज है, यानी कि मान लीजिए कि आपको अपनी बाइक में टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट माइलेज की है, साथ ही साथ उसके साथ आपको कंफर्ट भी चाहिए और एक लॉन्ग टाइम रिलायबल इंजन चाहिए। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को आप नोट आउट कर लीजिए। फिर आप मार्केट में चाहिए कि कौन सी ऐसी बाइक है जहां पे आपको इन तीन में से दो चीजें या तो फिर तीनों की तीन चीजें मिल जाती है। हालांकि तीन तो रिक्वायरमेंट किसी की नहीं होती, सभी लोगों की 10-15 ही रिक्वायरमेंट होती है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो भाई परफेक्ट बाइक कोई नहीं है, 100% किसी में नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक लिस्ट बना लेते हो कि आपको क्या चीज चाहिए अपनी बाइक में, टॉप मोस्ट रिक्वायर्ड कौन सी चीज है, तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में फाइंड आउट कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी यूजेस के अकॉर्डिंग 99% परफेक्ट बैठती हुई बाइक कोई ना कोई बाइक आपको मार्केट में मिल जाती है। और ये हो जाने के बाद भी कई सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि भाई मैंने स्प्लेंडर प्लस पसंद कर लिए, तो क्या वो बाइक सही में मेरे लिए बेस्ट रहेगी? मुझे डेली सिटी में 50 से 60 किलोमीटर चलना होता है और माइलेज चाहिए, ये वो सब कुछ। तो भाई अगर आपने अपने लिए कोई डिसीजन लिया है, तो मैं समझता हूं कि आप कोई पागल तो हो नहीं। आपने अपने लिए डिसीजन लिया है तो वो आप अपनी प्रायोरिटीज को देखते हुए और 100% श्योर होके किसी बाइक पे 70,000, 80,000 या फिर इवन 1 लाख से ज्यादा भी इन्वेस्ट करते हो, तो आप सभी चीजें देखकर ही वहां पे इन्वेस्ट करोगे। क्योंकि 50,000 रुपए कम अमाउंट नहीं है, 60,000 तो बहुत ज्यादा चीज हो गई। यानी कि आप किसी भी बाइक पे कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने वहां पे पूरी रिसर्च की होती है, इतना मुझे पता है। तो अगर आपने डिसाइड ही कर लिया कि आपको स्प्लेंडर प्लस ही लेनी है, तो उसके बाद क्यों कंफ्यूज होना भाई? कि आपको पता ही है कि आपको स्प्लेंडर प्लस ही लेनी है, तो उसके बाद दूसरे ऑप्शंस पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डिसीजन आपके लिए लिया गया है तो वो बेस्ट ही रहता है। और भाई कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास होंडा लीवो है, उसकी बाइक बहुत अच्छी चल रही है, मैंने होंडा लीवो ली है, वो अच्छी नहीं चलती। यानी कि माइलेज उसकी बाइक से मेरी लीवो में, या तो फिर कोई भी बाइक, यहाँ पे मैं एग्जांपल लीवो का दे रहा हूं, उससे कम मिल जाती है। तो भाई देखिए, उस बाइक की जो मेंटेनेंस टिप होती है, यानी कि जो आपके फ्रेंड के पास होगी या तो फिर जिसके भी पास आप कंपेयर कर रहे हो अपनी बाइक के साथ, उसकी मेंटेनेंस होगी, उसके साथ उसका ऑयल चेंजिंग टाइम आता है, साथ ही साथ उस बाइक की राइडिंग वो जो बंदा जिसके साथ आप अपनी बाइक कंपेयर कर रहे हो वो किस तरीके से करता है, साथ ही साथ उस बाइक को वो किस जगह पे और किस तरीके से यूज करता है। बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स है जो कि आपकी बाइक की माइलेज पे या तो फिर आपके बाइक के इंजन के परफॉर्मेंस पे इफेक्टेड करते हैं। और साथ ही साथ आप किसी और को देख के अपना डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि मान लीजिए मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है कि मुझे कैसी बाइक चाहिए जहां पे मुझे इनफ टू पावर मिल जाए, नियर टू 55 के आसपास माइलेज मिल जाए। इसीलिए मुझे बिल्ड क्वालिटी वाइज भी एक स्ट्रॉन्ग बाइक चाहिए थी। सो मैं गया सुपर स्प्लेंडर के साथ, उसके BS4 वेरिएंट के साथ, क्योंकि वो काफी ज्यादा शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और उसकी पावर जो है मेरे लिए ठीक है, और वो तकरीबन मुझे 55 के आसपास की माइलेज निकाल देता है। तो अब भाई मेरी जो प्रायोरिटीज है वो जरूरी नहीं है कि आपकी प्रायोरिटीज भी वही रहे, क्योंकि कई सारे लोगों को अपनी बाइक से सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए होती है, कई सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए होती है। तो आप किसी और को मत देखिए, अपना देखिए कि आपको कौन सी चीज चाहिए अपनी बाइक में, उसी पे डिसीजन लीजिए, जिससे कि आप अगर कोई भी बाइक परचेस भी करते हो ना, पूरी रिसर्च के बाद किसी भी बाइक पे आप 70,000 से लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो ना, तो इन फ्यूचर भी आपको पछतावा नहीं होगा। और ये बेस्ट वे है एक स्मार्ट डिसीजन लेने का। किसी के पीछे, यानी कि उसने स्प्लेंडर लिया है तो फिर उसने पैशन लिया तो मैं पैशन ले लेता हूं, ऐसा कोई भी चीज जरूरी नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटीज देखिए, किसी के पीछे मत जाइए, क्योंकि हम गधे तो है नहीं भाई कि किसी भी बाइक पे लाख रुपए या तो फिर 70,000, 80,000 जो भी अमाउंट हो ऐसे इन्वेस्ट कर देंगे। उसे कमाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ना। तो बस आप स्मार्ट डिसीजन लीजिए, किसी के पीछे कोई बाइक परचेस मत कर लीजिए। और हाँ, एक बंदा जो है मेरे ग्रुप में,
मैं आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो भी अभी वो वीडियो देख रहा है। तो उसने भाई रिसेंटली स्प्लेंडर प्लस ली है। तो उसने किया क्या ना कि उसने शोरूम से नहीं ली, डीलर के पास से स्प्लेंडर प्लस ले ली और उसने लोन करवाई 5 इयर्स की। अब देख लीजिए 70,000 की गाड़ी में आप 5 साल की लोन करवाते हो ना, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी बाइक में, अब मैं आपको बताता हूं कि उसने जो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ा उसकी वजह से उस बाइक का जो 5 साल बाद जब उस बाइक का ईएमआई खत्म हो जाता है ना, उसके बाद उस बाइक की जो नेट प्राइस हो जाती है वो उसे 1 लाख रुपया पड़ती है। अब स्प्लेंडर प्लस के सेकेंड हैंड वेरिएंट के यानी कि फर्स्ट से लेकर दूसरे वेरिएंट का 1 लाख रुपया बहुत ही ज्यादा प्राइस है। तो आपको क्या करना है ना भाई, बने तहा तक ईएमआई को कम रखवाए और साथ ही साथ एक स्मार्ट डिसीजन मैं आपको लेने के बारे में बोलता हूं। आपको क्या करना है ना, एक जगह पे नहीं ठहर जाना। उसने एक जगह पे पूछा, वहां से ही वो बाइक परचेज कर ली, दूसरी जगह पे उसने देखने की ट्राई नहीं की। अगर आपको कंपनी से महंगी पड़ती है तो पहले बहुत सारे डीलर्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपको कंपनी से कम दाम में और एक अच्छा पैकेज अवेलेबल करवाते हैं। तो आप पूरे तरीके से रिसर्च करके ही किसी बाइक को परचेस कीजिए, जिससे कि आप उल्लू भी ना बने और आपका जो डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म किसी भी बाइक को यूज करने पर आपको पता रहे कि भाई मेरा डिसीजन मेरे लिए था, वो बाइक मेरे लिए परफेक्ट सूट होती है। अब मैंने स्प्लेंडर प्लस परचेस किया, वो मुझे कंपनी में, मैं एक अपना ही लाइव किस्सा वो मैं बता देता हूँ। जब मैं उस बाइक का टॉप एंड वेरिएंट लेने गया था, फिलहाल BS4 में उसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट नहीं था, सो मैंने ड्रम ब्रेक में i3S वाला वेरिएंट परचेस किया। वो मुझे 80,000 रुपए में पड़ा था विथ ईएमआई। अब वही चीज यानी कि वही बाइक सेम मॉडल मुझे कंपनी से मिल रही थी 85,000 में, यानी कि 5,000 रुपये महंगी मिल रही थी कंपनी से इन कंपेयर टू डीलर। तो भाई डीलर भी वहां पे आपको 5,000 रुपये कम दे रहा है, तो वहां पे कोई गड़बड़ हो सकती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट बायर हो, आपको बाइक के बारे में सारी चीजें पता है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और 5,000 रुपये अगर आपके बच जाते हैं ना, तो वो काफी ज्यादा शानदार चीज है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप पूरी मार्केट रिसर्च कीजिए। एक जगह पे पूछा, 2 जगह पे पूछा, बस इतना ही है, बाइक ले लीजिए, नहीं भाई ऐसा मत कीजिए। सारी की सारी रिसर्च कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि बाइक आपके लिए ज्यादा बेहतर है और कहां से, कौन सी और कितनी प्राइस रेंज में आपको वो बाइक मिल रही है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं अपनी 101% ट्राई करूंगा टू रिप्लाई योर कमेंट्स। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फॉर मोर टाइम इंटरेस्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल टू द